नमस्कार मित्राणि, अहमस्मि देवाशीषः। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तर्क संग्रह के ऊपर। तो जो तर्क संग्रह है वो न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन दोनों दर्शनों को आधारकृत करके लिखा गया है। न्याय दर्शन के प्रणेता है ऋषि गौतम एवं वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है महर्षि कणाद। इन दोनों ग्रंथों को आधारित करके तर्क संग्रह लिखा गया है। तो आइए अब हम तर्क संग्रह के मंगलाचरण के ऊपर बात करेंगे। तर्क संग्रह का मंगलाचरण इस प्रकार है। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुबंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुबंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। इस श्लोक का, इस मंगलाचरण का अन्वय इस प्रकार है। विश्वेशं हृदि निधाय गुरुबंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते मया अन्नम भट्टेन। जिसका अर्थ है हृदय में विश्वनाथ को रखकर गुरु वंदना करके बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए तर्क संग्रह लिखा जाता है। उक्त श्लोक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे विश्वेशम अर्थात जगत का स्वामी सर्वशक्तिमान ईश्वर। गुरु बंधनम, गुरोहो बंधनम इति गुरु बंधनम। इसके पश्चात आता है बाला नाम। यहाँ बाल शब्द से तात्पर्य है वो जो ना तो सर्वदा शिशु है और ना सर्वदा प्रौढ़। इसके विषय में कहा गया है ग्रहण धारण पटुः ना तो स्तनंधयः। ग्रहण धारण पटुः ना तो स्तनंधयः अर्थात जो विद्या को ग्रहण कर सकता है और अभ्यास से उस विद्या को धारण कर सकता है, ऐसा जिज्ञासु यहाँ बालक शब्द का अर्थ है, ना कि दूध पीने वाला बालक। सिद्धांत चंद्रोदय तथा पदकृत्य के अनुसार कहा गया है अधीत व्याकरण काव्य दोषो अनधीत न्याय शास्त्र। अधीत व्याकरण काव्य दोषो अनधीत न्याय शास्त्र अर्थात जिसने व्याकरण आदि शास्त्र पढ़े हैं परंतु न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, वो भी बालक के कैटेगरी में आता है। इसके पश्चात आता है सुख बोधाय। सुखेन अनायासेन बोध इति सुख बोधाय तथा वाक्यवृत्ति के अनुसार सुखाय बोध इति सुख बोधः अर्थात सुखपूर्वक बोध के लिए। इसके पश्चात है तर्क। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्का द्रव्यादि सप्त पदार्थाः अर्थात जिनका न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादन किया गया है वही तर्क पद का अर्थ है, अर्थात द्रव्य गुणादि सप्त पदार्थ। इसके बाद है संग्रह। संग्रह का अर्थ है संक्षेप करना। तेषां संग्रह संक्षेपेण स्वरूप कथनम क्रियत इत्यर्थः अर्थात उन सप्त पदार्थों का जिस ग्रंथ में संग्रह किया गया है वह है तर्क संग्रह। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उन पदार्थों का संग्रह किस प्रकार किया गया है। तो इसका विवेचन करते हुए न्याय भाष्यम अर्थात जो बादशाह द्वारा विरचित है उसमें कहा गया है त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति अर्थात उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के माध्यम से उन सप्त पदार्थों का संग्रह किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है। उद्देश्य के विषय में कहा गया है तत्र नाम मात्रेण अर्थानाम अभिधानम उद्देश्यः अर्थात पदार्थों का नाम मात्र उल्लेख ही उद्देश्य है। लक्षण के विषय में कहा गया है असाधारण धर्मो लक्षणम
अर्थात असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। परीक्षा के विषय में कहा गया है लक्षणम संभवति न वेति विचारः परीक्षा, अर्थात हमने जो लक्षण बनाया है वो सही है या नहीं उसका परीक्षण करना ही परीक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार तर्क संग्रह में सप्त पदार्थों का विवेचन किया गया है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के माध्यम से। तो ये था हमारा तर्क संग्रह का मंगलाचरण। यदि आप मंगलाचरण को संपूर्ण रूप से समझ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसके पश्चात पदार्थों का विवेचन करते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये सप्त पदार्थ है। तो अब तो हम जान चुके हैं कि पदार्थ 7 होते हैं, लेकिन पदार्थ होता क्या है इसके विषय में कहा गया है पदस्य अर्थः पदार्थः, अर्थात पद का अर्थ ही पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के विषय में विभिन्न ग्रंथों में कहा गया है जो ज्ञेय है वही पदार्थ है, जो प्रमा का विषय है वो पदार्थ है, जिसे नाम दिया जा सके वो पदार्थ कहलाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं सप्त पदार्थों में जो पहला पदार्थ है वो है द्रव्य। द्रव्य सप्त पदार्थों में प्रथम पदार्थ है। ये गुण और कर्म का आधार होता है। इसके विषय में तर्क संग्रह में कहा गया है तत्र द्रव्याणि पृथिव्याप्त तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव, अर्थात उन पदार्थों में पृथ्वी आप यानी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये 9 ही द्रव्य होते हैं। इसमें कहा गया है नवैव, अर्थात द्रव्य 9 ही है। सप्त पदार्थों में जो दूसरा पदार्थ है वो है गुण। गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, परंतु ये द्रव्य और कर्मों से भिन्न होता है। द्रव्य के लक्षण के विषय में कहा गया है द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम गुण सामान्य लक्षणम। तर्क संग्रह के अनुसार गुण 24 प्रकार का होता है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत अपरत गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराश 24 गुणाः, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार ये 24 प्रकार का गुण माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा पदार्थ है वो है कर्म। कर्म का लक्षण है संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्म, अर्थात संयोग नामक गुण से भिन्न होने पर भी जो संयोग का असमवायी कारण है वो कर्म कहलाता है। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म 5 प्रकार का होता है। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि, अर्थात उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन ये 5 कर्म है, जिसमें उत्क्षेपण का अर्थ है ऊपर फेंकना, अवक्षेपण का अर्थ है नीचे फेंकना, आकुंचन का अर्थ है समेटना, प्रसारण का अर्थ है फैलाना और गमन का अर्थ है गति करना। तो ये 5 प्रकार का कर्म तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया है। सप्त पदार्थों में जो चतुर्थ पदार्थ है वो है सामान्य, जिसके विषय में कहा गया है सामान्यम जातिरपि उच्यते, अर्थात सामान्य को जाति भी कहते हैं। यह नित्य एक और अनेकानुगत होता है, यथा
मनुष्यत्व। जो मनुष्यों की जाति है इसमें मनुष्य जाति के सभी सदस्य शामिल हैं। तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य दो प्रकार का होता है, जिसके विषय में कहा गया है परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, अर्थात पर और अपर दो प्रकार का सामान्य होता है। इसके बाद जो पंचम पदार्थ है वह है विशेष। विशेष नित्य द्रव्यों में रहने वाला अनंत होता है। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंत एव। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। इसके बाद जो छठा पदार्थ है वह है समवाय। समवाय के विषय में कहा गया है संबंधत्वम समवाय लक्षणम, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य अविच्छेद और स्थायी संबंध को ही समवाय कहते हैं। यह दो वस्तुओं को परस्पर बांधे रखता है, जैसे मिट्टी और घड़े का संबंध, चीनी और मिठास का संबंध। तर्क संग्रह के अनुसार समवाय एक ही है, जिसका लक्षण है समवायः तु एक एव। समवायः तु एक एव, अर्थात समवाय तो एक ही है। इसके पश्चात सप्त पदार्थों में जो अंतिम पदार्थ है वो है अभाव। अभाव का लक्षण प्रतिपादन करते हुए कहा गया है प्रतियोगी ज्ञान अधीन विषयत्वम अभावत्वम। प्रतियोगी ज्ञान अधीन विषयत्वम अभावत्वम, अर्थात भाव से भिन्न अथवा प्रतियोगी ज्ञान के अधीन ज्ञान के विषय को अभाव कहते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार अभाव चार प्रकार का होता है। इसके विषय में कहा गया है अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसभावो अत्यंत भावो अन्यून भावश्चेति, अर्थात प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्यून भाव, ये चार प्रकार का अभाव है तर्क संग्रह के अनुसार। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे ज़रूर लाइक कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।